Hello everyone. Today we would be discussing project scheduling and tracking in software engineering. We would be covering these points: introduction, why project scheduling and tracking matters, key components of project scheduling, creating a project schedule, tracking progress and performance, key elements of project tracking, tracking methods and techniques, tracking tools, effective tracking strategies, challenges and overcoming challenges, advantages and conclusion. Let's have a brief introduction to our topic, project scheduling and tracking. प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को अलॉट करना एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, दैट शेड्यूलिंग और प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत सारे फेजेस एंड एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं, लाइक रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस एंड सो ऑन. तो हर एक एक्टिविटी को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड अलॉट करना, दैट्स शेड्यूलिंग. नाउ प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, हमारे प्रोजेक्ट में कितना प्रोग्रेस हुआ है, किस टाइप से प्रोग्रेस हुआ है, शेड्यूल के हिसाब से वी आर वर्किंग और नॉट, ये सारी चीज़ें चेक करना और ट्रैक करना, दैट्स प्रोजेक्ट ट्रैकिंग. नाउ व्हाई प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड ट्रैकिंग मैटर्स. क्या इंपॉर्टेंस है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड ट्रैकिंग का? तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत सारे डिफरेंट फेजेस होते हैं, एक्टिविटीज होती है, टास्क एंड सब टास्क होते हैं जो डिफरेंट टीम मेंबर्स के थ्रू परफॉर्म होते हैं. That's why to manage all this stuff we need to have a proper schedule and to track it properly to ensure the project success and timely delivery. So now how it helps us, it helps us in optimizing resource allocation. जब हमारे पास एक डिटेल प्रोजेक्ट शेड्यूल होता है तो उस हिसाब से हम रिसोर्सेज, मेंबर्स, टीम मेंबर्स, डिफरेंट टास्क एंड एक्टिविटीज को एलोकेट कर सकते हैं. सेकेंड थिंग्स, अर्ली इशू आइडेंटिफिकेशन. प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहने से एंड शेड्यूल के हिसाब से हम वर्क कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ को इंश्योर करने से हम अर्ली इशू आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. किसी भी इशू का अर्ली आइडेंटिफिकेशन करने से हम उसे टैकल भी बहुत ईजिली कर सकते हैं. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, टाइमली डिलीवरी. जब हमारे पास एक प्रॉपर शेड्यूल है, हम उसे प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपरली ट्रैक कर रहे हैं, जितने भी इशूज़ आ रहे हैं उन्हें प्रॉपरली टैकल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम टाइम पे अपना प्रोजेक्ट डिलीवर कर पाएंगे, जो कि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन को भी इंश्योर करेगा. प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग. सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स. इन दिस हम एक बड़े एक्टिविटी या बड़े टास्क को डिफरेंट स्मॉलर टास्क एंड सब टास्क में डिवाइड कर देते हैं, दैट्स आर मोर इजियर टू मेंटेन और are more manageable. For example, if you have to create a website, then the subtasks could include requirement gathering, UI UX design, backend development and testing. The next principle is टास्क डिपेंडेंसी एंड रिलेशनशिप. इसमें हमें दो डिफरेंट एक्टिविटीज या टास्क के बीच में डिपेंडेंसी आइडेंटिफाई करनी होती है ताकि हम उसे प्रॉपर शेड्यूल कर पाए. फॉर एग्जाम्पल, टेस्टिंग. कोडिंग के पहले हम टेस्टिंग नहीं परफॉर्म कर सकते, या रिक्वायरमेंट गैदरिंग के पहले हम डिजाइनिंग नहीं कर सकते, बिकॉज डिजाइनिंग इज डिपेंडेंट ऑन रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड टेस्टिंग इज डिपेंडेंट ऑन द कोड बेस और द इम्प्लीमेंटेशन और द प्रोग्राम्स वी हैव. दैट्स हाउ. द नेक्स्ट इज एस्टिमेशन टेक्निक. एस्टिमेशन टेक्निक बेसिकली हमें बताती है कि एक पर्टिकुलर टास्क पे हमें कितना एफर्ट एंड टाइम डिवोट करने की जरूरत है. देयर आर डिफरेंट एस्टिमेशन टेक्निक लाइक PERT एंड CPM दैट हमें हेल्प करती हैं एस्टिमेट करने में task duration so that we can schedule it properly. Fourth is critical path analysis. Critical path analysis is basically the longest time or the longest duration taken by a particular activity or a particular task. ये क्रिटिकल पाथ एनालिसिस इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज किसी भी फेज में अगर टाइम ले रहा है तो वो डेफिनेटली नेक्स्ट फेज या सेकेंड फेज को भी अफेक्ट करेगा. तो प्रॉपर टाइमली डिलीवरिंग ऑफ प्रोजेक्ट, इट इज इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर द क्रिटिकल पाथ एनालिसिस. एंड द फिफ्थ प्रिंसिपल इज माइलस्टोन एंड डिलीवरेबल्स. हमें हर एक फेज के बाद क्या आउटकम मिलने वाला है, हर एक फेज का क्या आउटपुट होगा, ये क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि एक प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद क्या आउटपुट होने वाला है, टेस्टिंग के बाद नेक्स्ट फेज क्या है, टेस्टिंग का आउटपुट क्या होने वाला है. दीज आर द माइलस्टोन which needs to be created. Creating a project schedule involve different steps. So the step 1 is define project scope and objective. Clearly हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्रोजेक्ट का, सॉफ्टवेयर का
क्या ऑब्जेक्टिव है, देन ओनली हम उसे प्रॉपरली शेड्यूल कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो हमारे फीचर्स में भी हो सकते हैं यूजर इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट लिस्टिंग, शॉपिंग कार्ट या फिर पेमेंट इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप इज ब्रेक डाउन द प्रोजेक्ट इनटू टास्क एंड सब टास्क। हमें बड़े फेज को छोटे छोटे टास्क एंड सब टास्क में डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें यूजर रजिस्ट्रेशन फीचर को इंटीग्रेट करना है तो हमारे सब टास्क हो सकते हैं यूजर इंटरफेस बनाना, बैक एंड लॉजिक इम्प्लीमेंट करना और यूजर रजिस्ट्रेशन को ऑथेंटिकेशन सिस्टम से कनेक्ट करना। थर्ड स्टेप इज डिटरमाइन टास्क ड्यूरेशन एंड डिपेंडेंसी। हमें हर एक टास्क में कितना टाइम लगने वाला है और वो टास्क किस पर्टिकुलर दूसरे टास्क पे डिपेंडेंट है, ये एस्टिमेट करना है। फोर्थ स्टेप इज एलोकेट रिसोर्स टू टास्क। अब हमें हमारा गोल क्लियर है, हमने उसे टास्क एंड सब टास्क में डिवाइड कर लिया है, हमें उसका ड्यूरेशन एंड डिपेंडेंसी पता है, तो अब हमें प्रॉपर रिसोर्स एलोकेट करना है। प्रॉपर डेवलपर्स, डिजाइनर, टेस्टर, प्रोग्रामर्स को अकॉर्डिंगली एक्टिविटी से एसोसिएट करना है। फिफ्थ स्टेप इज क्रिएट अ टाइमलाइन विद माइलस्टोन एंड डेडलाइंस। अब हर एक एक्टिविटी एंड टास्क के लिए हमें प्रॉपर एक डेडलाइन या टाइमलाइन शेड्यूल करना है कि वो काम प्रॉपर इतने ही टाइम पीरियड में डन होना चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रैकिंग प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस। प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस को ट्रैक करना एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रैकिंग प्रोग्रेस इज दैट कि अगर हम प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारा प्रोजेक्ट शेड्यूल के हिसाब से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहाँ पर डिलेज आ रहे हैं, कहाँ पर पोटेंशियल डिलेज हो सकते हैं और हम टाइमली मैनर में उस नेगेटिव चीज़ को टैकल कर सकते हैं। सेकेंड इज इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रैकिंग परफॉर्मेंस। हमें परफॉर्मेंस भी ट्रैक करती रहनी चाहिए टू इंश्योर द प्रोडक्टिविटी, कि अगर हम किसी एक्टिविटी पे टाइम एंड रिसोर्सेज डिवोट कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर उसका आउटपुट मिलना चाहिए। एंड द थर्ड इज की मेट्राइसिस फॉर ट्रैकिंग परफॉर्मेंस। So there are different kinds of matrices and tools which help us to track performance and progress, कि हमने कितना प्रोग्रेस किया, कितना कैसा परफॉर्मेंस हमारा अभी तक है, ये सारी चीजें ट्रैक करने में हेल्प करते हैं। की एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट ट्रैकिंग। फर्स्ट इज प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। तो हमें रेगुलरली प्रोजेक्ट के एक्टिविटीज एंड टास्क को मॉनिटर करते रहना चाहिए कि जितना टाइम ड्यूरेशन हमने उसमें दिया है वो उतनी ड्यूरेशन में कंप्लीट हो पा रहा है या नहीं। तो चेक दिस। रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड एलोकेशन। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो पा रहा है या नहीं, जितने रिसोर्स हमने अलॉट किए, जिस टाइम पीरियड में अलॉट किए, उसका मैक्सिमम या फिर प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पा रहा है या नहीं, इसे इंश्योर करने के लिए। थर्ड इज शेड्यूल एडेरेंस। जो शेड्यूल हमने बनाया है प्लान उसके हिसाब से जा रहा है या नहीं, हम शेड्यूल फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं, टू कीप दिस ऑन ट्रैक। Now, tracking methods. So there are two tracking methods: manual tracking and automated tracking. मैनुअल ट्रैकिंग इज वेरी ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ ट्रैकिंग, जो स्टार्टिंग से फॉलो होती आ रही है, लाइक रेगुलर टीम मीटिंग्स, स्टेटस अपडेट्स, जहाँ पर मेंबर्स आपस में कम्युनिकेट एंड डिस्कस करते हैं टू आइडेंटिफाई कि कितना काम हुआ है, कितने डिलेज हुए हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दैट। सेकेंड इज ऑटोमेटेड ट्रैकिंग। जनरली ऑटोमेटेड ट्रैकिंग टूल्स की हेल्प से इम्प्लीमेंट की जाती है, जिसमें जीरा एंड ट्रेलो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टूल्स हैं। बेसिकली इसमें रियल टाइम ट्रैकिंग होती है कि हमारा प्रोग्रेस कितना है, और ये ऐसे टूल्स है जिसमें टीम मेंबर्स कलेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अगर चेंजेस किसी एक टीम मेंबर्स के थ्रू हो रहा है तो सारे लोग उसे देख सकते हैं। दैट्स रियल टाइम ट्रैकिंग। Project tracking techniques. So there are mostly two considered techniques: earned value management and key performance indicators. Earned value management में basically हम earned value या फिर actual value को planned value से compare करते हैं to know the project progress and cost performance. Second is key performance indicators. There are several key performance indicators like cost performance index, schedule performance index and defect densities को use करते हैं to know the what actually our progress, or identify the areas of improvements and take the informed decisions. Tools for project tracking.
There are several tools for tracking the projects. First is Gantt charts. So Gantt charts provide visual representation of project task dependency and timelines. They help project managers and team members to understand the project schedule at a glance. Second is Kanban boards. Kanban boards enable visual workflow management where tasks are represented as cards and moved across different stages like to do, in progress, completed. This allows team to track the task status and progress very easily. Next is project management software. Utilizing project management software such as Jira, Asana, or Trello provides features of task tracking, collaboration, and communication. These tools allow teams to assign tasks, set deadlines, track progress, and generate reports. The next is collaboration platforms. Different collaboration platforms like Slack or Microsoft Teams facilitate real-time communication, which helps team members to communicate properly. This ensures smooth collaboration between different team members. Fifth is version control system. Version control system like Git provide a structured approach to track changes in software code. By maintaining a history of code changes, teams can effectively manage and track project progress. Next is effective project tracking strategies. Some strategies are regular status meeting and communication, real-time updates and documentation, tracking against the baseline schedule, and continuous monitoring and adjustment. So regular status and meeting communication encourages open communication among the team members to ensure everyone is aligned. Second is real-time updates and documentation, maintaining a documentation updates ऑन टास्क प्रोग्रेस कि कितना प्रोग्रेस हुआ है एंड नहीं. ट्रैकिंग अगेंस्ट द बेसलाइन शेड्यूल, जो हमने शेड्यूल क्रिएट किया है उसके अकॉर्डिंग ट्रैक करने से हमें पता चलता है कि हम ट्रैक से कितना डेविएट है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ इश्यूज आ रहे हैं, एंड वी कैन टैकल दैट. कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट. कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट लाइक अगर हम कहीं डेविएट हो रहे हैं तो हम वापस उसे कैसे ट्रैक पे ला सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं. दिस कुड बी ऑल्सो इफेक्टिव ट्रैकिंग स्ट्रैटेजी. Software engineering projects often face specific challenges in project scheduling and tracking. Let's discuss some common challenges and strategies to overcome them. Challenge first is changing requirement and scope. Software projects frequently encounters changes in requirements which can impact the project schedule. To overcome this challenge, utilize agile methodologies such as Scrum or Kanban that accommodate changing requirements and allow for iterative development. Challenge 2 is resource constant and competing priorities. Limited resources or conflicting priorities can lead to delay. To address this challenge, regularly assess resource availability, communicate with stakeholders, prioritize tasks based on the project objective. Challenge third is technical complexity and unknowns. Software project can involve technical complexities and unknowns, making it challenging to accurately estimate task duration, incorporate buffers, or contingency time to schedule to account for unforeseen challenges. Advantages of proper scheduling and tracking. So there are several advantages of that. Some of them are improved project efficiency and productivity. Proper scheduling and tracking की वजह से हम better time management कर पाते हैं and proper resource allocation कर पाते हैं हर एक activity के लिए, जो ultimately हमारी efficiency and productivity को boost करती है. For example, completing the software development and projects on time within budget due to effective scheduling and tracking. Next is enhanced communication and collaboration. Proper scheduling की वजह से teams के बीच में proper communication and collaboration promote होता है. For example, regular progress updates leading to effective coordination between developers, testers, and stakeholders. Next is early identification of issues and risk. Proper tracking की वजह से हम very early stage में risk and issues को detect कर पाते हैं, जिससे उन्हें tackle करना भी काफी easy हो जाता है. For example, identify bugs during testing and taking corrective actions before the software is released. Conclusion. So, effective project scheduling and tracking in software engineering are vital for successful software development projects. By creating well-defined schedules, allocating resources efficiently, and closely monitoring progress, organization can improve productivity, meeting deadlines, and deliver high-quality software. Utilizing appropriate tracking techniques and KPIs enables better decision-making, early issues identification, and continuous improvement. Implementing best practices and fostering collaboration among team members contribute to successful project outcomes. Embracing these strategies will help organizations navigate the complexity of software development and achieve their project goals effectively. Thank you so much.